नमस्कार दोस्तों, मैं परम ज्योतिका संजय आपकी एस्ट्रोलॉजिस्ट राजकोट गुजरात से। अभी तक श्री कृष्ण लीला के चिंतन में हमने पढ़ा श्री कृष्ण का अन्न ग्रहण करना और ब्रजपुर में कुबेर द्वारा सोने की वृष्टि। आज एक बार फिर श्री कृष्ण लीला के चिंतन में हम पढ़ेंगे 6 ऋतुओं का ब्रजपुर में आगमन और श्री कृष्ण की वर्षगांठ। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। ब्रज में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन और श्री कृष्ण की वर्षगांठ। ब्रजपुर को अलंकृत करने वर्षा ऋतु आई हुई थी। वह श्याम घटा का विस्तार करके रिमझिम करती हुई बूंदों के रूप में नंद प्रांगण में झरा करती। एक दिन झरते समय हठात उसने यशोदा के क्रोड में अवस्थित श्याम वर्ण नवजात नंद नंदन को देखा। देखते ही मानो उसे प्रतीत हुआ मेरे निर्माण से पूर्व किसी विश्वातीत विचित्र सृष्टा ने इस श्याम शिशु का निर्माण किया था। निर्माण के पश्चात उसने अपने श्याम रंग रंजित हाथों को सागर में धोया था। वह हस्त प्रक्षालित श्याम वारी जमकर घन हो गया। उसी को उपादान बनाकर विधाता ने मेरे नवजलधर रूप में व्यक्त होने वाले अंगों की रचना की थी। आज वर्षा को नंद नंदन का रूप देखकर अपने रूप के उद्यम का ज्ञान हुआ। इतना सुंदर मूल देखकर वह फूली ना समाती थी। आतृप्त नयनों से वह नंद नंदन का सौंदर्य निहारती हुई ब्रज के आकाश में नाच रही थी। नाचते नाचते मन में आया, एक बार सर्वथा नंद नंदन में मिल जाऊं, निकटतम स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाऊं, साथ ही इसकी श्यामता की एक पुट मेरे अंगों पर और लग जाए। कदाचित नंद नंदन के अतुल श्यामल अंगों की यति किंचित तुलना की सामग्री मेरे अंग भी बन जाएं। वर्षा ने मानो इसी उद्देश्य से अपने अंगों मेघ को समेटा और देखते ही देखते वह इस बार आकाश में नहीं, व्रजेंद्र नंदन के श्याम अंगों में विलीन हो गई। इसके पश्चात शरद सुंदरी आई। राशि राशि विकसित पद्मों की ओट से झांक झांक कर मानो वह देख रही थी कि इस बार ब्रजपुर कैसा सजा। नंद प्रासाद के दक्षिण पार्श्ववर्ती सुरम्य सरोवर के प्रस्फुटित कमलों में छिपकर बैठी हुई वह एक दिन नंद भवन की शोभा परख रही थी। हठात प्रिय पुत्र को गोद में लिए ब्रज रानी गवाक्ष रंध्रों के समीप आ गई तथा शरत सुंदरी ने नंद नंदन को देख लिया। उसने मानो अनुभव किया, ओह, नंद नंदन का मुख तो एक पूर्ण प्रस्फुटित अरविंद है। दोनों नेत्र दो उत्फुल्ल कमल हैं। दोनों हाथ विकासोन्मुख दो अंबुज कोरक हैं। नाभि नहीं है, यह तो एक अरुण अंबोज कोश लाल कमल की कली है तथा यह दोनों चरण तो पूर्ण विकसित पंकज हैं। इन अष्ट कमलों की शोभा भी विलक्षण ही थी। स्वप्न में भी शरद ने अब तक ऐसे सुंदर कमल की कल्पना नहीं की थी। उसने अपने अंचल में भरे हुए अनंत पद्मों का सौंदर्य एकत्रित किया तथा इस ढेर में अपने कोश की समस्त संचित श्री मिला दी। फिर भी देखा, इन 8 में से एक कमल के कण मात्र सौंदर्य की भी तुलना इस ढेर से असंभव है। स्तब्ध होकर वह नंद नंदन की ओर देखने लगी। अवधि आने तक वह आपलक नेत्रों से नंद नंदन को ही निहारती रही। जब जाने लगी तब उनके प्रति प्रबल आकर्षणवश सारी शोभा बटोर कर उसे हृदय में छुपाए इस बार वह भी मानो नीले निर्मल आकाश में नहीं बल्कि नंद नंदन के नेत्र कमलों में जा मिली। अब
हिमाचल की ओर से हेमंत आया। धुएं का वितान तान कर वह ब्रजपुर में निवास करने लगा। उसका आगमन देखकर कहीं मेरे नीलमणि को हेमंत की दृष्टि न लग जाए, मेरा बालक रुग्ण ना हो जाए। इस भय से जननी यशोदा प्रायः नीलमणि को वस्त्रों में छिपाए रहती। दिन में जब सूर्य ऊपर उठाते तो उस समय मैया उनके अंगों पर से वस्त्र हटाती, अंगों में तेल लगाकर उष्ण वारी से प्रक्षालित कर उन्हें पोंछती। इसी समय एक दिन दूर खड़े हुए हेमंत ने अपनी शीतल आंखों से नंद नंदन के दर्शन किए। जब तक सूर्य अस्ताचलगामी ना हुए तब तक वह खड़ा खड़ा देखता रहा, पर सूर्य के छिपते ही जननी ने भी नीलमणि को अपने आंचल में छिपा लिया। इस आदर्शन दुख से ही मानो हेमंत सारी रात रोता रहा। प्रातःकाल राशि राशि ओस कण के रूप में हेमंत के नेत्रों से झरे हुए अश्रु बिंदु सर्वत्र बिखर गए। 2 मास वह रहा। इतने समय दिन में नंद नंदन की झांकी पाकर अतिशय प्रफुल्लित रहता, पर रात्रि में खिन्न हो जाता। हाय, मैं इतना शीतल क्यों हुआ? मेरी शीतलता के भय से ही तो मैया अपने पुत्र को छिपा लेती है। किंतु अकस्मात उसे एक बार अनुभव हुआ, नंद नंदन के चरण तल में एक अभिनव शीतलता भरी है। उनके चरण अत्यंत शीतल है, पर अत्यंत सुखद हैं। उनका वह शैत्य तो किसी के लिए कष्टद नहीं होता, सभी उसका अभिनंदन करते हैं। उसने सोचा, फिर क्यों नहीं मैं भी इन चरणों में ही मिल जाऊं। इनके संसर्ग से मेरी कटुता भी दूर हो जाएगी। ब्रजवासी फिर मुझे अतिशय प्यार करने लगेंगे। बस इस भावना से ही मानो हेमंत नंद नंदन के चरणों में लीन हो गया। ठीक यही दशा इसका अनुसरण करने वाले इसके बंधु शिशिर की भी हुई। उतने ही दिन वह भी ब्रजेंद्रपुरी में रहा। हेमंत की भांति भी वह भी दिन में ब्रजेंद्र नंदन को निहार कर अत्यंत प्रसन्न होता, पर रात्रि में खिन्न हो जाता। अंतर इतना ही था कि कभी कभी उसे रात्रि में यशोदा नंदन के आदर्शन से मानो हेमंत की अपेक्षा भी अत्यधिक दुख होता। दुख से उसके हृदय की गति स्थगित हो जाती, उसका हृदय जम जाता। शिशिर का जमा हुआ हृदय ही मानो हिमपिंडों के रूप में प्रातःकाल ब्रजवासियों को दीख पड़ता था। अस्तु, अंत में वह भी हेमंत की तरह भावित होकर नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के परम शीतल शंतम चरणों में मिल गया। शिशिर का अवसान होने पर आम्र मंजरियों के अंतराल से अपने कर पल्लव पर कोकिल बैठाए वसंत निकला। दुकूल से शीतल मंद सुगंध पवन का संचार करता हुआ नंद भवन में जा पहुंचा। जाते ही उसने देखा मणिमय प्रांगण में श्री कृष्ण चंद्र को गोद में लिए धात्री बैठी है। उसकी ओर मुख किए रोहिणी नंदन बलराम को गोद में लिए वासंती परिधान से विशोभित व्रज रानी बैठी हैं। उनकी पीठ की ओर श्री रोहिणी जी खड़ी हैं तथा पीछे गोपिकाओं का एक दल है। दूसरी ओर कुछ हटकर व्रज गोपों के सहित व्रजेंद्र खड़े हैं। सबकी दृष्टि श्री कृष्ण चंद्र की ओर है, पर श्री कृष्ण राम को एवं राम श्री कृष्ण को देख रहे हैं। अब धात्री ने श्री बलराम की ओर लक्ष्य करके कहा, बेटा राम, कल की तरह तू बोल दे एक बार, माँ माँ ता ता कह दे। राम धात्री का आदेश पाकर मधुर स्वर में माँ माँ ता ता कह उठे। बस उसी क्षण अपने समस्त अंगों को कंपित कर वेग से किलकते हुए कर कमलों को नचाते हुए राम की ओर झुककर श्री कृष्ण भी बोल उठे, माँ माँ ता
ता मा ता ता। ओह, इस ध्वनि ने तो आनंद की सरिता बहा दी। उसमें ब्रज रानी, गोपिकाएं, गोप गोपेंद्र सब डूब गए। उसी समय कुहू कुहू कहती हुई कोकिल पुकार उठी, किंतु किसी ने भी यह कुहू कुहू नहीं सुना। सबके कर्ण रंध्रों में गूंज रहा था माँ ता ता, माँ ता ता। वसंत के कानों में भी केवल माँ ता झंकृत हो रहा था। वसंत ने अनुभव किया, मेरे अधिकृत कोकिल कंठ में ऐसी मधुधारा बहाने की शक्ति नहीं। वह यह सोच ही रहा था कि श्री कृष्ण अंगों को छू कर आए हुए पवन ने उसके नासापुटों में एक विलक्षण सुर भी भर दी। फिर तो वसंत आनंद मत हुआ। वह श्री कृष्ण की व्रजपुरी की परिक्रमा करने लगा। यद्यपि श्री कृष्णांग सौरभ की तुलना में समस्त वसंत श्री अत्यंत तुच्छ नगण्य बन चुकी थी, फिर भी वह वसंत माधवी, बकुल आदि पुष्पों का पराग पवन को देता एवं कह देता, ले जाओ, इन्हें श्री कृष्ण के अंगों से छुआ देना, इनका अस्तित्व सफल हो जाएगा। एक दिन प्रातः समीर के हाथ चंपक पराग की भेंट चढ़ाकर वह श्री कृष्ण को देखने गया। उस समय उनकी एक नई लीला उसने देखी। तुमुल हर्ष ध्वनि से समग्न नंद प्रांगण निनादित है। गोपिकाएं ताली पीट रही हैं। श्री कृष्ण किलकते हुए आंगन में घुटरू चल रहे हैं। कुछ व्रज सुंदरियां व्रज रानी से कह रही हैं, तुम जो मनावत सोई दिन आयो, अपनो बोल करो किन जसुमती, लाल घुटरू वन धायो। तब से वसंत प्रतिदिन ही श्री कृष्ण की इस लीला का दर्शन करता, किंतु अब उसका अधिकार समाप्त हो रहा है। द्वार पर ग्रीष्म प्रतीक्षा कर रहा है। उदास होकर वसंत ने सोचा, पुनः मेरा अधिकार आने पर भी श्री कृष्ण की यह रिंगण लीला कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक इसी समय श्री कृष्ण के मुख कमल पर मंद मुस्कान छा गई। बस वसंत को मानो उपाय सूझा और वह अपनी समस्त संपत्ति लिए ही उस मुस्कान में मिलकर तन्मय हो गया। अब शिशिर पुष्पों का मुकुट धारण किए एवं मल्लिका कुसुमों की माला पहने ग्रीष्म आया, परंतु काल से ग्रीष्म जलता ही आया है, इसीलिए उसकी जलन दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। वह जहाँ जाता है वहीं ताप का विस्तार करता है। किंतु इस बार ग्रीष्म ने आश्चर्य में भरकर यह देखा कि व्रज उसके प्रभाव से झुलसा नहीं। उसने अनुभव किया, ब्रजपुर की लता वलरियों ने आज जब मैं आया तब मेरा स्वागत तो किया, मेरा अधिकार भी माना, पर वे म्लान नहीं हुई। सरोवरों ने मेरा उचित आतिथ्य किया, पर वे शुष्क नहीं हुए। वह सोचने लगा, ऐसी विलक्षण सरसता व्रज में कहाँ से आएगी। ब्रजपुर के सिवा तो अन्य सभी मेरे अधिकृत देश जल रहे हैं। मथुरेश कंस के मधुवन पर भी इस समय मेरा ही अबाध अधिकार है, वह भी जल रहा है, फिर नंद व्रज में ही यह परिवर्तन क्यों है। वह सोचने हुए ही देव क्रम से वह नंद भवन में जा पहुंचा तथा वहां उसने एक विचित्र दृश्य देखा। पाटल पुष्प निर्मित अवतंस धारण किए हुए व्रज सुंदरियां मणिस्तंभों की ओट में छिप कर खड़ी हैं, शांत रहकर श्री कृष्ण की चेष्टा देख रही हैं। श्री कृष्ण घुटरू चलकर द्वार के पास आ गए हैं, पर आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पद्मराग मणि निर्मित द्वार की चौखट धरातल से एक हाथ ऊंची है। उनका पथ रोके खड़ी है। शिशु श्री कृष्ण हाथ की चेष्टा करते हैं कि चौखट पर चढ़ जाऊं, चढ़कर उसे पार कर जाऊं, पर चढ़ नहीं पाते। सारा बल लगाकर चौखट लांघना चाहते हैं, पर लांघ नहीं सकते।
हार कर वही हाथों को नचा नचा कर खेलने लग जाते हैं। ओह, किसी मुनि मनमोहन लीला है, जिन्होंने एक दिन दान में प्राप्त हुई 3 पद भूमि नापने जाकर 2 पद से ही सारी त्रिलोकी नाप ली थी। तीसरे पद के लिए भूमि नहीं बची थी। इतने बड़े जिनके पद हैं, वे ही आज शिशु का साज साजे द्वार लंघन में असमर्थ दीख पड़ रहे हैं। चितिनापी त्रिपाद करुणामय, बलि छल दियो पतार, देहरी उलग सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद दुआर। ग्रीष्म ने व्रजपुर की सरसता का रहस्य जान लिया। इसके बाद उसने श्री कृष्ण की अनेकों सरस सुंदर लीलाएं और देखी। कभी देखा आनंद प्रेम उमंगी जसोदा, खरी गोपाल खिलावे, कब हुक हिल के किल के जननी, मन सुख सिंधु बढ़ावे। दय कर ताल बजावती, गावती राग अनूप मल्हावे, कब हुक पल्लव पानी गहावे, आंगन माझ रिंगावे। शिव सनकादि सुकादि ब्रह्मादि खोजत अंत न पावे, गोद लिए ताको हल रावे, तोतर बैन बुलावे। मोहे सुर नर किन्नर, मुनि जन रवि रथ नाही चलावे, मोहि रही ब्रज की जुबती सब, सूरदास जस गावे। कभी देखता तोरण द्वार के पास ब्रजरानी ने श्री कृष्ण को लाकर बैठा दिया है। स्वयं कुछ दूर पर गोपिकाओं के साथ खड़ी रहकर उनकी चेष्टा देख रही है। वहाँ रत्न घटित आलिंद बरामदे के चबूतरे पर बकैयां चरते हुए श्री कृष्ण खेल रहे हैं। वहीं उड़ते हुए कपोतों का एक झुंड आया तथा आलिंद की छत से लगे हुए मणिदंडों पर बैठ गया। चबूतरों पर उन पक्षियों की स्पष्ट प्रतिछाया पड़ने लगी। श्री कृष्ण उन प्रतिबिंबों की ओर ध्यान से देखने लगते हैं, मानो सोच रहे हों कि यह क्या वस्तु है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ एवं जानुओं के बल उनकी ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर दक्षिण हस्त की अरुण मृदुल उंगलियों से प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। यह देखते ही व्रज पुरंधरियों में आनंद का प्रवाह बह जाता है। एक दिन उसने देखा श्री कृष्ण एवं राम के समस्त अंग आंगन की धूलि से सने हैं। इन धूलि धूसरित अंगों की अद्भुत शोभा हो रही है। घुटरू चलते हुए वे दोनों बड़ी देर से खेल रहे हैं। अचानक आगंतुक गोपिकाओं को देखकर वे डर से गए। दौड़कर दोनों जननी के पास जा पहुँचे। श्री रोहिणी एवं ब्रजरानी कदर्म लिम्पित गण पुत्रों को अपने भुजपाश में बांधकर हृदय से लगा लेती है। पुत्र वात्सल्य के प्रबल आवेश में उनके स्तनों से अविरल दुग्ध धारा शरित होने लगती है। दोनों जननियां अविलंब अपने दोनों पुत्रों के मुखों में स्तन दे देती हैं। मुख में स्तन लेते समय उनके नए निकले हुए छोटे छोटे 2-4 दांत चमक उठते हैं तथा जननी के स्तनामृत का स्पर्श पाते ही मुख पर मंद हास्य छा जाता है। इस मुग्ध स्मित एवं अल्पद दर्शनों से समन्वित मुख का सौंदर्य निहार कर दोनों जननियां परमानंद सागर में निमग्न हो जाती हैं। भला जो अपने श्रीमुख से उद्घोषित कर चुके हैं, महाभयावह मृत्यु मेरे भय से ही कार्य करता है। उनका कतिपय आगंतुक गोप वनिताओं से भयभीत होकर जननी की गोद में आश्रय लेना कितना मोहक है। गोलोक विहारिन भक्त अनुग्रह विग्रह श्री कृष्णचंद्र तुम्हारी ऐसी ऐश्वर्य शून्य लीला की बलिहारी है। तुम्हारा यह दुग्धपान धन्य है। अनुदिन स्रवत सुधारस पंचम चिता मनीषी धेनु, सो तजी जसुमति को पये पीवत भक्तनी को सुख देनु। एक से एक बढ़कर सरस एवं आश्चर्य में भर देने वाली लीलाएं ग्रीष्म के सामने प्रकट हो रही हैं तथा वह देख देख कर मुग्ध हो रहा है।
अब उसने देखा कि यशोदा रानी श्री कृष्ण को खड़ा होना सिखला रही है। धनी जसुमती बड़ भागनी लिए कान खिलावे, तनक तनक भुज पकड़ी के ठारो होन सिखावे। किंतु आश्चर्य है, अनंत शक्ति श्री कृष्ण में अभी यह शक्ति नहीं है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। अस्तु, उनकी असमर्थता एवं जननी यशोदा की लालसा देखकर पास में खड़ी व्रजांगनाएं श्री कृष्ण को प्रोत्साहन देने जाती हैं। श्री कृष्ण की भुजा पकड़कर खड़ा होने को कहती हैं। कैसी भुजा पकड़कर? जी ही भुजबल प्रहलाद उबरायो, हिरन कसिप उर्फारे हो, सो भुज पकड़ी कहती ब्रजरानी, ठारे हो ललारे हो। इसके 2 दिन बाद ही ग्रीष्म ने देखा कि श्री कृष्णचंद्र खड़े होने लगे हैं तथा मैया अब उन्हें चलना सिखा रही है। झुनक श्याम की पैजनिया, जसुमती सुत को चलन सिखावती, अंगुरी गही गही 2 जनिया, श्याम बरन पर पीत झंगुलिया, शीस कुहलिया चौतनिया, जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावती ग्वालनिया। पास खड़े आनंद मुग्ध व्रजेश्वर पुत्र की ओर देख रहे हैं। मैया की चेष्टा जब सफल नहीं होती तब पुत्र को स्पर्श करने के लोभ से वे स्वयं शिक्षा देने लगते हैं। गहे अंगुरिया ललन की, नंद चलन सिखावत, अरप राई गिरी परत है, करटे की उठावत। पर 2 दिन बाद ही मानो जननी की लालसा से ही उनके पैरों में चलने की शक्ति भर दी। श्री कृष्ण जननी की उंगली पकड़कर आंगन में सर्वत्र चलने लगे। अवश्य ही द्वार लांघने में श्री कृष्ण को अत्यंत कठिनता होती। भीतर ते बाहर लो आवत, घर आंगन अति चलत सुगम भय, देहरी पे अटकावत। गिरी गिरी परत जात नहीं लंघनी, उति श्रम होत न घावत। एक दिन के अंतर से ही उंगली छोड़कर स्वतंत्र भी चलने लगे। पर दिहली लांघन का प्रश्न अभी भी उतना ही कठिन है। आगे आगे श्री कृष्ण चलते, पीछे पीछे व्रजरानी आती, किंतु जहाँ द्वार आया कि खड़े हो गए। मुस्का मुस्का कर जननी का अंचल पकड़कर पार कर देने के लिए मधुर अस्फुट तोतली बोली में बार बार कहते, पर जननी बल लगाकर चढ़ने के लिए आदेश देती। श्री कृष्ण भी अपना पूरा बल लगाते पर नहीं ही चढ़ पाते, द्वार के इस पार ही रह जाते। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र का अनंत बल पता नहीं इस समय कहाँ चला गया। सो बल कहाँ भयो भगवान, जिहि बल मीन रूप जल थायो, लियो निगम हति असुर परान। जिहि बल कमठ पीठी पे गिरिधरी, सजल सिंधु मथि कियो विमान। जिहि बल रूप बराह दसन पर, राखी पुहुमी पुहुप समान। जिहि बल हिरनक सिप उर फार्यो, भय भगत को कृपा निधान। जिहि बल बलि बंधन करि पठ्यो, वसुधा त्रैपद करी प्रमाण। जिहि बल विप्र तिलक दे थाप्यो, रक्षा करी आप विद्यमान। जिहि बल रावण के सिर काटे, कियो विभीषण नृपति निदान। जिहि बल जामवंत मद मिट्यो, जिहि बल भू बिनती सुनिकान। सूरदास अब धाम देहरी, चढ़ी न सकत प्रभु खरे अजान। श्री कृष्णचंद्र की उन विविध रसमयी लीलाओं के दर्शन से ग्रीष्म की उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती तथा अब तो वह रस सागर श्री कृष्ण से नित्य जुड़े रहने के लिए तड़पने लगा, क्योंकि उसकी अवधि भी सीमित थी। ज्यों ज्यों जाने का समय निकट आ रहा था, उसकी जलन बढ़ रही थी। सहसा एक दिन उसे श्री कृष्ण चंद्र के सुचिक्कण कपोलों पर प्रसवेदन कण दीख पड़े। बस उसकी मनोरथ पूर्ति का उसे सुंदरतम अवसर मिल गया। वह अविलंब मानो श्री कृष्ण के कपोलों पर झलकते हुए स्वेद बिंदुओं में ही विलीन हो गया।
इस पर व्रजपुर में 6 ऋतुआं तथा श्री कृष्ण चंद्र के असीम सुंदर रूप गुण लीला का अनुभव कर उन्हीं में विलीन हो गई। अब समाधि से जागी हुई सी वर्षा पुनः आई, पर आज पुनः भाद्र कृष्णा अष्टमी का दिन आया। इसी ऋतु चक्र एवं इस दिन से जुड़ी हुई श्री कृष्ण चंद्र की आयु भी 1 वर्ष की हो गई। आज अतिशय उमंग से श्री कृष्ण की वर्षगांठ मनाई गई है। बरस गाठी गिरिधरन लाल की गोपिन न्योति बुलाए, जसुमति मुदित सबन बोलन को घर घर नंद पठाए। गाम गाम प्रति पोरी पोरी प्रति घर घर नंद पधारे, आदर दे बड़ दे गोपन को एक आसन बैठारे। गाम गाम ते सकट जोरी के नंद महर घर आए, सुनी ब्रज रानी ब्रज बासिन मिली सन्मुख कलश पठाए। घर घर धूप दीपावली करके निज मंदिर पधराए, आदर दे बड़ रे गोपन को जोरी सभा बैठाए। प्रेम मुदित गावत ब्रज नारी जसुमती मंदिर आई, कंचन थार बधाए सजी सजी न्योतो टीको लाई। चंदन अगर कपूर सुवासित आंगन भोन लिपाए, बंदन माला सथिये द्वारे मोतिन चौक पुराए। कनक पीठिता पर जुग धरि के दक्षिण क्षीर बिठाए, महर महरी गिरिधरन गोदले मुदित ताह बैठाए। अन्य वाच्र मुनि गर्ग परासर कुस आसन पधराए, बड़ रे देव पुजाए लाल को बहुविधि दान दिवाए। बंदी जन सब द्वारे गावे घुरे निशान नगारे, देव दुंदुबी गगन बजावत ब्रज को तू हल भारे। दे आशीष द्वारे तहाँ जाचक भय सबन मन भाए, मुँह मांगे सब हिन को नख सिख पट भूषण पहराए। राई लोन उतारी आरती प्रमुदित मंगल गाए, अति उछा भरी भरी ललन को सबकी गोद दिवाए। बरन बरन आभूषण सारी ब्रज तरुणी पहराई, प्रमुदित बहुरी चली निज ग्रह को मनहु रंग निधि पाई। नंद राय बड़ रे गोपन को चरणन शीस नवाए, जोरी उभय कर करत विनती कृपा पुण्य फल पाए। गोप वृंद ऋषि वृंद विदा हुए देत चले आसीसा, व्रजपति व्रज रानी हरि हलधर जीवो कोटि बसीसा। आज का ये हमारा जो लीला है श्री कृष्ण की यहीं पर समाप्त होती है। अगली बार हम जब पढ़ेंगे तो आएगा तृणाव्रत उदार। ठीक है, इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।